सिकंदर युद्ध में बहुत घायल हो चुका था, तो वहीं दूसरी ओर राजा पोरस भी अपने हाथी पर सवार लगातार सिकंदर की सेना को कुचलकर आगे बढ़ते हुए अपनी सेना का संचालन कर रहे थे। तभी राजा पोरस ने एक जलता हुआ तीर आकाश मार्ग की ओर दाग दिया। ये एक तरह का संकेत था। देखते ही देखते राजा पोरस की 130 विशाल हाथियों की सेना निकलकर सामने आई, जो बड़ी से बड़ी सेना को भी पल भर में कुचल कर रख दे। हाथियों की सेना ने सिकंदर की विशाल सेना को बहुत ही क्रूरता से कुचलना प्रारंभ कर डाला। युद्ध स्थल में हाथियों से मचे विध्वंस के परिणाम स्वरूप सिकंदर के सैनिक घबराहट के मारे उल्टे पांव दौड़ने लगे। हाथियों के पैरों तले पिसते चले जा रहे सैनिकों का दृश्य इतना भयावह था, जिसको देखकर मौत की भी रूह कांप जाए। राजा पोरस और उनके रक्त प्यासे हो चुके सैनिक रणभूमि में लगातार दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटते जा रहे थे, मानो विजय बस अब राजा पोरस के बहुत निकट आ चुकी हो। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, मानो राजा पोरस की किस्मत उनसे रूठ गई हो। अचानक ही अत्यधिक तीव्र वर्षा होने लगी और कुछ ही क्षणों में पूरी रणभूमि में बस कीचड़ ही कीचड़ नजर आने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप पोरस की सेना के रथ के पहिए कीचड़ में धंसने लगे। अब उनको युद्ध करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। हाथियों को भी अब आगे बढ़ने में परेशानी होने लगी। बदलते मौसम का रवैया अब सिकंदर के लिए अपनी हार को जीत में बदलने के एक मौके के रूप में उभर कर सामने आने लगा। धीरे धीरे उसकी सेना पोरस की सेना पर हावी होने लगी। अब बारिश पोरस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी थी, क्योंकि एक आसान सी जीत अब उसे हार में तब्दील होती नजर आ रही थी। लेकिन तभी प्रचंड गर्जना से आकाश गूंज उठा। अचानक खोखरों ने अपना आतंक दिखाना प्रारंभ कर डाला। खोखरों के बारे में इतिहास के पन्नों में ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको बता दें कि ये बहुत ही खतरनाक और ताकतवर योद्धा हुआ करते थे। इनका ना तो कोई साम्राज्य था, ना ही कोई राज्य। ये लोग बस छोटे से कबीले में अपना जीवन यापन किया करते थे।